नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड कपल्स की। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एक वीकली रीडिंग है, कोई भी सिचुएशन में हो सकती है। रिलेशनशिप की जनरल जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से लीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग जो है मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे पिछले मरकरी रेट्रोगेट की वीडियो भी देखनी है तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए शफल करते हैं। पहले सिंगल्स की एनर्जी देखते हैं। सिंगल्स के लिए जनरल रीडिंग इस हफ्ते क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। सिंगल्स यानी कि सिंगल स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग क्या आ रहा है इस हफ्ते, ओवरऑल एनर्जीज क्या बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते। ओके, सो 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्कॉर्पियो जो मैं देख पा रही हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आप इस हफ्ते स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आप हो सकते हैं थोड़े से लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ में, या फिर किसी चीज़ के लॉस के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज़ के गलत होने का यानी रिग्रेट, फेलियर के बारे में सोचने का पूरा आपको यहाँ पे कार्ड्स है। यानी कि आप फेलियर के बारे में सोच रहे हो, अपने लॉस, ग्रीड, एंगर भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एंगर भी है आपके मन में, बट कोई मनी लॉस करने की एनर्जी आ रही है। लाइक आप में से काफ़ी लोग किसी तरीके की मनी लॉस हो सकती है, या फिर लव्ड वंस को खोने की भी एक सैड, रिग्रेटफुल एनर्जी है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई सैड न्यूज़ आए आपके पास से, बिकॉज आई सी दैट यू आर रूल्ड बाय मार्स। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग जो है बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, तो अपनी क्रिएटिव चीज़ से थोड़ा सा हट के आप जो है लॉस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप ग्रीव कर रहे हैं किसी चीज़ में, आपको किसी चीज़ की किसी चीज़ का खोने का बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है। उसके बाद आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको बोलता है कि आप जो है कोई आपके पास कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, इंस्पिरेशन है, क्रिएटिव वेंचर्स में आप लोग जो हैं जा सकते हो, या क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अपने लाइफ में कुछ नई क्रिएटिविटी लाते हुए आप लोग दिखाई दोगे, कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप अगर आप एरीज लियो, सैजिटेरियस से डील करें तो उनके साथ कुछ आप टीम वर्क में काम कर रहे हो। आप लोगों की कुछ डीप रूटेड चीज़ें हैं उस चीज़ पे, या फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग मैं देख पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मार्स है, कम्युनिकेशन है, तो आपकी स्पीच भी थोड़ी सरकेस्टिक हो सकती है इस हफ्ते। तो हो सकता है किसी इंसान की मेहनत पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो, या उस इंसान की कुछ मेहनत के बारे में आप कुछ बातें कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है अपने जो स्पीच है, कम्युनिकेशन पे है, थोड़ा सा जो है आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को हर्ट कर दो जो आपको भी ना पता चले। मिडल ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, अपने काम के ऊपर फुल्ली फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और कोई ऐसा काम पकड़ रहे हो जो आपको अच्छा भी लगे और रिपीटेटिव भी हो। यानी कि कहीं ना कहीं एक रिपीटेटिव काम में आप जो है बहुत ही सॉलिड चीज़ें ला सकते हो। तो अगर इस हफ्ते आपने कुछ सोचा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हैं, रिपीटेडली हो रही है, चाहे वो फैमिली को लेके हो, बिकॉज मरकरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका इस टाइम में। तो हो सकता है कि, और मरकरी रेट्रोगेशन भी हो रही है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ पास्ट की चीज़ें जो रह गई थी
फैमिली में अगर आपने कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप कुछ प्लानिंग करने का सोच रहे हो, कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम शैडो में आई कैन सी कि आप जगल करते हुए ज़रूर नज़र आओगे, बिकॉज वर्क प्रायोरिटीज़ और अपने खुद के बिजनेस पे ध्यान देना बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है। तो येस, डेफिनेटली आप किसी सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं, या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट्स में है कहीं ना कहीं, लाइक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी हो सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम आ रहा है। तो काम काम काम, इट विल बी अ वेरी बिजी वीक फॉर यू, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि टी लीव से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आते हैं। उप्स, व्हाट वाज दैट। जून का महीना आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है स्कॉर्पियो, तो जून के महीने के लिए तैयार रहिएगा। एंड डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिलीज़, किसी फैमिली रिलेटिव के साथ कोई इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली का कार्ड आया है। पिग बी वेयर ऑफ ग्रीड, तो किसी ग्रीड, देखिए कई बार आप ये भी सोचते हो कि आपकी लाइफ में ना बहुत कम है, आपको जो भी चीज़ें मिली हैं बहुत ही कम है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये चीज़ आप ना सोचिए। बिकॉज देखिए लाइफ में हमें जो मिलता है, हमें सब चीज़ की ना ग्रैटिट्यूड रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम वक्त के साथ साथ ना कभी कभी वो ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो यस, देखते हैं यूनिवर्स से कि आप लोगों के पास गाइडेंस क्या आता है। बिलीव इन मैजिक, देखिए बिलीव इन मैजिक, आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में कुछ सडन चीज़ें एक अचानक से ही डेवलप करेंगी, तो हो सकता है ये एक तरह से मैजिक हो, है ना। या फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग मून मैजिक, मून रिचुअल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑकल्ट से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट पीस कर रहे हैं, फैमिली को लेके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही डीप सीटेड चीज़ें हैं, बट आप जो है नेचर से इंक्लाइंड है, कनेक्टेड है, तो कुछ मैजिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अनवांटेड, कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हम प्रोटेक्शन में नहीं है, बट आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। तो येस, ये हफ्ता सिंगल्स के लिए सिंगल ही रहेगा, काम पे फोकस रहेगा और कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनकी रीडिंग में देखते हैं। हेलो, जो लोग मैरिड स्कॉर्पियो हैं यानी कि कमिटमेंट में है, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता क्या रहने वाला है। बाय द वे, हैप्पी ईद टू एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रास ऑल्सो। ओके, सो टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस, oh my god, queen of swords, the judgment, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग स्कॉर्पियोज आप लोग की मैरिड लाइफ में। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही किसी चीज़ को लेके बहुत पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस हो सकता है कि आप ये रख सकते हैं कि यू नो किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए आप थोड़े से पेशेंस रख रहे हो सकता है आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी, या फिर पाइसेस से भी डील कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुपिटर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बिकॉज पाइसेस एंड सैजिटेरियस है एंड इन दोनों के लॉर्ड ही जुपिटर हैं। तो बेसिकली आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, हिम्मत वाले बन रहे हो, एंड आप जो है कुछ लोगों को साइलेंटली कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, कोई डिसीजन लेने में कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप किसी वर्गों से भी डील कर सकते हैं। आपके फैमिली सिचुएशन में, लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर आप लोग कमिटमेंट में हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरह से कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, एक तरह से कम्युनिकेशन की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या ना किसी चीज़ को लेके आपके घर में कुछ ना कुछ कलेश जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आप जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप इसको बहुत ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप जो है एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हो। ओके, एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टस है, सो हाई प्रीस्टस कहीं ना कहीं
आपकी इंट्यूशन को उजागर करता है। तो इस हफ्ते आप लोग अगर कमिटमेंट में हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी किसी पर्सन को लेके, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी। आपको किसी रियलिटी से अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आपको यही बोल रहे हैं कि आप हो सकते हैं किसी रियल वर्ल्ड से अभी भी डिफ्लीटेड हो, यानी कि कुछ रियलिटी से अभी भी आप अवेयर नहीं हो, और इस रियलिटी को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो येस, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक पॉसिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना, कि इंफॉर्मेशन लेना, सेंसेस को काम करना, आपकी शैडो एनर्जीज़ को पहचानना, यू नो। डेफिनेटली आपको रियलिटी से बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हो, कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर सकते हो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अपनी लाइफ से जो है कट ऑफ करते हुए नज़र आओगे, और उनके प्रति एक तरह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा यू नो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार बन सकते हो। बहुत क्लियर माइंड रख सकते हो, अपने डिसीजन को लेके बहुत क्लियर हो सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी वजह से मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हो, या लोग आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। चलिए देखते हैं कि टी लीफ से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं। स्कॉर्पियोस, जो लोग मैरिड हैं, विक्ट्री इन सम एंडेवियर, बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। किसी चीज़ का आप लोग इस हफ्ते वेट करोगे। मून, चेंजेस इन योर लाइफ एंड कैरेज अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। तो मेंटली फिजिकली आप कुछ जर्नी में या तो स्टार्ट हो चुके हो, या इस हफ्ते आप हो सकता है ट्रैवल करोगे, या फिर कोई जर्नी शुरू कर रहे हो। जर्नी शुरू करने का मतलब है कि आप कुछ लाइफ में अपने चेंजेस ला रहे हो। कोई भी चेंजेस हो सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड चेंजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और जिन लोगों को अर्थराइटिस है या फिर कुछ लेग्स के इश्यूज़ हैं, बहुत टाइम से अगर आप लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हो तो वो आपको अभी भी दर्द दे सकता है। तो यू हैव टू बेयर दैट, वो इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि मार्च जो है पाइसेस में 23 अप्रैल को एंटर कर रहा है। तो आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है, या फिर हीट वेव्स आ सकते हैं। तो इन चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। उन लोगों से दूर रहिए जो लोग बहुत एरोगेंट हैं, या फिर बहुत इरिटेट करते हैं आपके नेचर को, या फिर आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। वेल, आपके लिए गाइडेंस है डिविनेशन का। जितना हो सके आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे इस हफ्ते, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी ही एक तरह से चीज़ें बचाएगा। तो अगर आप प्रेयर्स करते हैं, कोई किसी तरीके की रिलीजियस पाथ में है या डिविनेशन पाथ में है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत प्रोटेक्ट करने वाली है, बिकॉज ये जो भी एनर्जीज़ मैंने देखी अभी, उससे आपको ये बहुत प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो यस, वही करते जाइए, डिवाइन पे पूरा भरोसा रखिए। हो सके तो घर में हवन भी आप करा सकते हैं, बिकॉज आई फील कि जब कलेश होते हैं हमारे घर में, हम कभी कभी हवन नहीं कराते। हवन में बिलीव करते हैं, हिंदू रिलीजियस कास्ट कल्चर में बिलीव करते हैं, तो हवन कराइए। अब जो लोग हिंदू नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, यानी कि यूनिवर्स से कनेक्टेड आप तभी रह सकते हो जब आप अल्लाह को मानते हो, या फिर जीसस को मानते हो, जो जिन किसी भगवान को आप मानते हो, या फिर खाली यूनिवर्स को भी आप मेडिटेशन करोगे। डिवाइन से कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि हो सकता है ग्रहण आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर इक्लिप्स होने वाला है, चेंजेस आपके अंदर भी आएंगी, बिकॉज ये आप ही का साल है 8। तो आपको बहुत ध्यान रखना है हर एक चीज़ में, किन से क्या बातें कर रहे हो, ना कर रहे हो, क्या सब हो रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, 1 या 8 नंबर आप लोग चूज़ कर सकते हो कहीं पे। और आपकी जो एलिमेंट है वो वाटर है, तो वाटर एलिमेंट हमेशा आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर बहुत इमोशनल भी होते हैं, तो अपने इमोशंस को इस टाइम में आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हनुमान जी का पाठ करिए, या फिर हनुमान चालीसा करिए। अगर आप धर्म के हिंदू धर्म में हैं तो हनुमान चालीसा आपके लिए बेस्ट होगा। इस टाइम में हर मंगलवार को कर सकते हैं।
मैं एवरीडे करने को नहीं बोल रही हूँ, हर मंगलवार को आप कर सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हनुमान जी नहीं कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आप करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, उन्हीं को याद कीजिए। बिकॉज डिविनेशन आपका इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।